जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का यह हमारा 11वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त एक मूर्ति लेख पर हर संवत 218 की तिथि उत्कीर्ण है। ऑप्शन आपके सामने है, भीमबेटका, खजुराहो, विदिशा या फिर ग्वालियर। ठीक है, देखो, गुप्तों के बाद स्थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का स्थापना हुआ था, जिसको वर्धन वंश भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र था वो इनके अधीन था। मध्य प्रदेश में हर्ष के जो राज्य विस्तार है उसका जो वर्णन है वो हर्षचरित से मिलता है। ठीक है, जबकि उसमें बताया गया है कि जब यह अपनी बहन राजश्री को खोजने विंध्य के जंगलों में आया तब मध्य प्रदेश का कुछ भाग इसके अधीन हो गया था। ठीक है, तथा खजुराहो से प्राप्त एक मूर्ति लेख में हर संवत 218 की तिथि भी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, खजुराहो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है, यह हमें बताना है। तो जो कथन पहला है, मंदसौर के शासक द्वारा हूणों के आक्रमण को मंदसौर के शासक द्वारा हूणों के आक्रमण का प्रतिरोध कर उन्हें मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने से रोका गया। इसके बाद दूसरा कथन लिखा हुआ है, हूणों का आक्रमण मध्य प्रदेश में मौर्य शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो इसमें से जो दूसरे नंबर का कथन है, हूणों का आक्रमण मध्य प्रदेश में मौर्य शासन काल के समय हुआ था, यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हूणों का जो आक्रमण है वो कब हुआ था? वो मध्य प्रदेश में गुप्तों के समय हुआ था। ठीक है, जब गुप्त शासन था उस समय हूणों का आक्रमण हुआ था, जिसमें जो प्रमुख जो शासक थे, तोरमाड़ थे, मेहरकुल थे, आदियों ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसके पश्चात छठी शताब्दी के लगभग औलिकर वंश जो कि मंदसौर में स्थापित था के शासक यशोवर्मन द्वारा हूणों को मालवा क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोका भी गया था, तथा मेहरकुल ने इसको, और जो इस समय जो शासक था मेहरकुल, उसको पराजित भी किया गया था मंदसौर के शासकों द्वारा। तो जो पहला वाला कथन है वो सही है, जबकि दूसरा वाला कथन क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्मादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आपके सामने है, शीलादित्य प्रथम, हर्ष, ध्रुवसेन द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जो शीलादित्य प्रथम था वो वल्लभी के मैत्रक वंश का शासक था। चीनी यात्री हैंसोंग के अनुसार यह वल्लभी का राजा था। इसने अपनी राज्य की जो सीमाएं हैं उसका जो विस्तार है वो पश्चिमी मालवा तक कर लिया था और धर्मादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, शीलादित्य। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वंश समुद्रगुप्त के समकालीन था? ऑप्शन क्या है? पुष्यभूति वंश, वल्लभी का मैत्रक वंश, बर्मा वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, बर्मा वंश। ठीक है, बर्मा वंश समुद्रगुप्त के समकालीन था, जिसने मालवा पर शासन किया। इस वंश के जो शासक थे वो सिंह वर्मा, चंद्रवर्मा, नरवर्मा, बंधुवर्मा और भीम वर्मा थे। ठीक है, सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की महेशमती शाखा के संबंध में
विचार करें। ऑप्शन वो जो कथन दिए गए वो क्या है, कलचुरी वंश की जो महिष्मती शाखा के शासक कृष्णराज द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। महिष्मती शाखा के बुद्धराज ने बड़नगर से विदिशा तक अनुदान जारी किया था। ठीक है, इसमें से सत्य असत्य कथन को हमें छांटना है और कूट का चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो देखो, जो कलचुरी वंश की महिष्मती शाखा थी उसका जो संस्थापक था वो था कृष्णराज। ठीक है, जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे जो कि मध्य प्रदेश के अमरावती, नासिक, जबलपुर, बैतूल क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। जबकि महिष्मती शाखा के जो बुद्धराज थे उसने वड़नगर से विदिशा तक अनुदान जारी किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृष्णराज द्वारा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, जबकि जो कृष्णराज था उसके द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, तो जो कथन एक है वो असत्य है जबकि कथन दो सत्य है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो बी सही है। यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे बी इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने बलादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन क्या है, शीलादित्य प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय, हर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो ध्रुवसेन द्वितीय था यह बल्लवी के मैत्रक वंश का शासक था। यह चीनी यात्री के समकालीन था। इसके रतलाम ताम्रपत्रों से पता चलता है कि इसने मालवा पर अधिकार किया और बलादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जबकि धर्मादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो शीलादित्य प्रथम ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी ध्रुवसेन, जिसने बलादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दसपुर के जोहला शेरनी को सूर्य मंदिर के लिए दान दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, शीलादित्य प्रथम, हर्ष, बंधु वर्मा, या फिर भरतवल। तो देखो, वर्मा वंश का जो शासक था बंधु वर्मा, जो कि कुमारगुप्त के समकालीन था, इसने दसपुर के जो जोहला शेरनी को सूर्य मंदिर के लिए दान दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बसनी ताम्रपत्र लेख से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन क्या है, पुष्यभूति वंश, बल्लवी का मैत्रक वंश, बर्मा वंश, या फिर मैकल का पांडव वंश। तो देखो, वर्तमान जो अनूपपुर जिला है और अनूपपुर जिले के अंतर्गत जो अमरकंटक है उसके जो आसपास का क्षेत्र था वो कभी मैकल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे था पांडव वंश। ठीक है, अब इस वंश की जो जानकारी है वो राजा भरतवल के बसनी ताम्रपत्र लेख से प्राप्त होती है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हुआ, डी हुआ। यानी जो मैकल का पांडव वंश है उसके बारे में बसनी ताम्रपत्र लेख में बताया गया है, जो कि राजा भरतवल के समय का है। ठीक है, तो सही आंसर डी था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, कारी तलाई से राष्ट्रकूट वंशीय शासक दंती दुर्ग का अभिलेख प्राप्त होता है। दूसरा कथन है, छिंदवाड़ा का नीलकंठ अभिलेख राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय का है। ठीक है, तो इसमें से जो पहला वाला जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि कारी तलाई से कलचुरी वंश के शासकों का जो है अभिलेख प्राप्त होता है, ना कि दंती दुर्ग का। जबकि छिंदवाड़ा के जो नीलकंठ अभिलेख है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, केवल जो दूसरा वाला कथन है वो सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौखरी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन क्या है, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश कन्नौज में 6ठी शताब्दी में मौखरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। ठीक है, इस वंश का जो संस्थापक था वो हरिवर्मा था, जबकि अन्य शासकों की यदि हम बात करें तो आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा एवं सर्ववर्मा थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, हरिवर्मा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रदेश के किस स्थान से मौखरी वंश के महाराजाधिराज
सर्ववर्मा का एक ताम्रपत्र मोहर लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है विदिशा, बुरहानपुर, खजुराहो या फिर बालाघाट। तो देखो, मध्य प्रदेश के पूर्वी निर्माण यानी बुरहानपुर जिले के अंतर्गत जो असीरगढ़ का किला है, वहाँ से मौखरी वंश के जो महाराजा धीराज सर्ववर्मा है उनका एक ताम्रपत्र मोहर लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिससे ज्ञात होता है कि जो मौखरी साम्राज्य का विस्तार है वो पूर्वी निर्माण तक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराकर उसे नर्मदा नदी पार करने से रोका था? ऑप्शन क्या है? पुलिकेशन द्वितीय, गोविंदराज, जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पुलिकेशन द्वितीय। चालुक वंश का संस्थापक जो कि जय सिंह था। ठीक है, इस वंश का तथा इस वंश का एक शासक था पुलिकेशन द्वितीय, जिसका जो साम्राज्य था वो दक्षिणी मध्य प्रदेश तक था। चीनी यात्री हैंसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं, के अनुसार पुलिकेशन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराकर नर्मदा नदी पार करने से रोका था एवं परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंश मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से संबंधित है? ऑप्शन क्या है? मैकल का पांडव वंश, मौखरी वंश, राष्ट्रकूट वंश या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, राष्ट्रकूट वंश की दो शाखाओं का राज्य मध्य प्रदेश में के जो कुछ हिस्से थे उसमें था। 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक इस वंश का राज्य रहा। इस वंश की जो मानखेज शाखा थी जो मूलतः महाराष्ट्र में स्थापित थी, जबकि इसकी जो बैतूल शाखा थी वो मध्य प्रदेश में संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, राष्ट्रकूट वंश की जो बैतूल शाखा है उसका संबंध मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के दो ताम्रपत्र बैतूल जिले के तीतरखेड़ी तथा मुल्ताई से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन आपके सामने क्या है? गोविंदराज, स्वामिक राज, नन्नराज, जिसको युद्धासुर भी बोलते हैं, या फिर दुर्गराज। तो देखो, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अमरावती क्षेत्र पर 7वीं से 8वीं शताब्दी तक राष्ट्रकूट वंश का शासन रहा। इस शाखा के 4 राजाओं के नाम जो कि दुर्गराज, स्वामिक राज, नन्नराज प्राप्त होते हैं। ठीक है, नन्नराज जो था इसके 2 ताम्रपत्र बैतूल जिले के तीतरखेड़ी और मुल्ताई से प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस स्थान से राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के शासन की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है नीलकंठ छिंदवाड़ा, अमरावती बैतूल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट था वो मानखेज शासक जो शाखा थी उसका संस्थापक था। इसके शासनकाल के जो अभिलेख हैं वो नीलकंठ छिंदवाड़ा और अमरावती बैतूल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिसमें इनके जो शासन है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समनगढ़ तथा एलोरा से प्राप्त अभिलेखों में किस शासक की मालवा विजय का पता चलता है? ऑप्शन आपके सामने हैं दंती दुर्ग, नन्नराज, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय। तो देखो, जो समनगढ़ तथा एलोरा से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें दंती दुर्ग की मालवा विजय के संबंध में पता चलता है कि उसने उज्जैनी पर आक्रमण कर वहाँ के गुर्जर शासक को पराजित कर बंदी बना लिया था और इस विजय के उपलक्ष्य में वहाँ हिरण्यगर्भ दान भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए दंती दुर्ग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक के समय अरब यात्री असलम सूरी आया था। हमें बताना है कि असलम सूरी जो कि अरब यात्री था वो किस राष्ट्रकूट शासक के समय आया था। ऑप्शन क्या है? कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष, गोविंद तृतीय या फिर इंद्र तृतीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी इंद्र तृतीय। कृष्ण द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था वो इंद्र तृतीय था। इसने
तिपरी के कलचुरी वंश की राजकन्या जो बेंजम्वा थी उससे विवाह किया था। इसका एक अभिलेख इंदगढ़ मंदसौर से मिलता है। ठीक है, इसके ही समय अरब यात्री जो असलम सूरी है वो भारत आया था। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, औलिकर वंश मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विस्तृत था? ऑप्शन क्या है? नीमच, मंदसौर, अनूपपुर या फिर बालाघाट। तो सही जो आंसर है वो है बी, मंदसौर। पश्चिमी मंदसौर जो कि औलिकर वंश के नाम से जाना जाता है, में 4वीं शताब्दी में मालवों की एक शाखा औलिकर वंश के नाम से स्थापित हुई थी। ठीक है, इस वंश के जो प्रारंभिक शासक थे उसमें जयवर्मन, सिंहवर्मन और नरवर्मन आदि थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के समकालीन निम्नलिखित में से किस शासक का एक शिलालेख मंदसौर से प्राप्त होता है? ऑप्शन क्या है? जयवर्मा, सिंहवर्मा, विश्ववर्मा या फिर बंधुवर्मन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, बंधुवर्मन। विश्ववर्मन का जो पुत्र था वो बंधुवर्मन हुआ। इसके एक शिलालेख मंदसौर से प्राप्त होता है जिसके अनुसार गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समकालीन इसको बताया गया है। ठीक है, और यहीं से एक और अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें यशोवर्मन का उल्लेख है। ठीक है, जिसने हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया था। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का जो शासन था वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? ऑप्शन क्या है आपके सामने? पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश या फिर दक्षिणी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, दक्षिणी मध्य प्रदेश। 7वीं सदी के आरंभ में चालुक्य वंश के शासक पुलिकेशन द्वितीय द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में चालुक्य वंश की स्थापना की गई। पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। पुलिकन से जो द्वितीय था इसने परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या था इस क्वेश्चन का? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐहोल अभिलेख चालुक्य वंशीय शासक कीर्तिवर्मन से संबंधित है। दूसरा कथन है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को चालुक्य वंशीय शासक पुलिकेशन द्वितीय ने जीता था। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ना तो एक ना ही दोनों, क्योंकि दोनों ही जो कथन है वो असत्य हैं। क्योंकि जो ऐहोल अभिलेख है वो चालुक्य वंशीय शासक पुलिकेशन द्वितीय का है, ना कि कीर्तिवर्मन का। और मालवा पर चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने शासन किया था, ना कि पुलिकेशन द्वितीय ने। ठीक है, तो दोनों ही कथन असत्य थे। सही आंसर क्या है? डी है। इसके बाद आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम ने मध्य प्रदेश के मराठी क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। ध्रुवधारा वर्ष ने मालवा पर अधिकार कर प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराया। गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागवट द्वितीय को परास्त कर उज्जैन में दरबार लगाया, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो तीनों कथन है ये सभी सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, कृष्ण तृतीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय या फिर कर्क द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।